सुबह सुबह छठ भी हो गया। भगवान सूर्य को हम लोग उगते हुए सूर्य को आज अर्घ दिए, पर्व त्योहार हो गया। अब लोकतंत्र का महापर्व है। 13 को चुनाव होने जा रहा है और 13 का चुनाव ये मामूली चुनाव नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे तो खाली 6 महीना साल भर का है, लेकिन भैया रे भैया, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। 2025 जीतना है तो 2024 का उपचुनाव जीतना होगा। ये मामूली चुनाव नहीं है, किसी व्यक्ति को बनाने या बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। ये क्या है? लालटेन। ये केवल चुनाव चिन्ह नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने का चिन्ह है, देश के भाईचारे को बचाने का चिन्ह है, बिहार की तरक्की का ये चिन्ह है। इसलिए आप सब लोगों के बीच तेजस्वी आया है। आप सब लोगों को कह रहे, अगर बिहार में मान लीजिए हम लोग लोकसभा में हम लोग लगभग 9 सीट इंडिया गठबंधन जीते, 5, 6, 10 गो और जीत जाते तो मोदी जी भाग जाते। होता है, थोड़ा मोड़ा लोग चूक जाता है, कोई इधर नाराज हो जाता है, उधर नाराज हो जाता है, नुकसान सबको हो जाता है। लेकिन भाई, अगर देश में संदेश देना है, इंडिया अलायंस गठबंधन को मजबूत रखना है, तो ये उपचुनाव देश के संविधान, देश की भाईचारा मंचन, देश के तरक्की के लिए, बिहार के तरक्की के लिए आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, 20 में तो लगभग हम लोग सरकार बना ही लिए थे। अगर बेईमानी नहीं होता 4-5 सीट पर तो, लेकिन हम लोग काम करने वाले लोग हैं, मुद्दे की बात करने वाले लोग हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। असली हमारा दुश्मन बेरोजगारी है, गरीबी है। आप लोग सब लोग जानते हैं, महंगाई बड़ा दुश्मन है। अगर तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री नहीं रहता तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हमने दिया। जीविका, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, तालमी मरकज के लोग हों, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सबके मानदेय को 17 महीने में हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। हम लोग काम करना चाहते हैं, सबका तरक्की हो। आईटी पॉलिसी बनाया हम लोगों ने, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया हम लोगों ने, टूरिज्म पॉलिसी बनाया हम लोगों ने। सारा काम हम लोगों ने किया है। समय कम है, सनसेट होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है, लेकिन आप सब लोगों से हम ये अपील जरूर करेंगे कि आप लोग जो हैं एक हो करके, लालटेन पर बटन दबा करके आप लोग भारी मत से जिताइए और देश में इसका संदेश जाएगा। पूरा देश का इंडिया अलायंस मजबूत होगा इससे। और आप लोग जानते हैं, आप सबों के नेता, हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी ने, शरीर में जितना खून था लालू जी के, भाजपा को रोकने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने के लिए सारा खून कुर्बान करने का काम किया। और जो भी बचा हुआ शरीर में लालू जी के अंदर खून है, वो सब भी हम लोग लगाने का काम करेंगे। ये आरजेडी है, ये लालू जी की पार्टी है। ऐसा पार्टी है कि आज तक सब कोई ना कोई भाजपा के साथ रहा रे भाई, कोई ना कोई भाजपा को जिताया या काम कराया रे भाई।
लेकिन लालू जी ने सर कलम कट जाए, लेकिन मोदी जी के सामने नाक नहीं रगड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है कि आज तक भाजपा और सांप्रदायिक फिरका प्रस्तक्तियों से हम लोगों ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लालू जी को जेल भेजा, हम लोगों पे मुकदमा किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो आप मालिक हैं, आपने ताकत दी है, तब जाके लालू जी तेजस्वी मोदी जी को ललकारते हैं, भाजपा से लड़ते हैं। अगर ये ताकत नहीं मिलेगा तो बताओ, आप बताओ, कौन लड़ेगा मोदी जी से, कौन लड़ेगा भाजपा से? हम लोगों ने अपने विचारधारा से आज तक समझौता नहीं किया। आप देखिए, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया हो, सीए, एनआरसी लाया गया हो, या अररिया का सांसद क्या भाषा बोल किया, वहां यहां रहना है तो ये बनना पड़ेगा। किसी बाप की जागीर है क्या? हम बोले ईंट से ईंट बजा देंगे, अभी लालू जी की सेना तैयार है। हम लोगों को ईडी या सीबीआई जेल से डराते हो। ये लालू जी क्या बोलते हैं, जब ज्यादा जिलों के भैंस नहीं पटक पाई थी, भाजपा में पटक देगा। अरे हम लोग सोचता था कि तेजस्वी पे मुकदमा करा दो, जेल भेज दो, ईडी सीबीआई को बुला लो, तो लालू जी नहीं डरे तो लड़का हो सके डर जाए। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का रहेगा, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 20 साल से हम लोग विपक्ष में हैं, 2 बार 17 महीने के लिए, 15 महीने के लिए हम लोग सरकार में आए। काहे मुख्यमंत्री हम लोग बनाए नीतीश जी के भाई? भाजपा को दूर कर देख लेना, सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी थी, मुख्यमंत्री तो हमको बनना था, लेकिन हम लोगों ने क्यों मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को बनाया? क्योंकि भाजपा को भगाना। आप बताओ, हम उनका क्या कर सकते हैं जो मिट्टी में मिल जाने का कसम खा लिए, हिलने से होने मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। क्या क्या नहीं किए, चलो छोड़ो, अब गए तो गए। हम लोग अपना लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, मजबूती के साथ लड़े, आपने ताकत दी, उस ताकत से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। लेकिन भाई आप सब लोगों को बता दें, जब भाजपा में हिम्मत आमने सामने की नहीं होती है तो साजिश, षड्यंत्र और बेरूपियों का इस्तेमाल किया जाता है। आओ ना, आमने सामने लड़ो, चुनौती है। लेकिन ये भाजपा षड्यंत्रकारी लोग हैं। आज आप लोग देखिएगा, इनके पास तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, पैसा है, पूंजीपति है, अधिकारी है, सरकार है, प्रशासन है। हमारे पास, राष्ट्रीय जनता दल के पास आपके अलावा क्या है? आप मालिकों के अलावा क्या है? इसलिए ये भाजपा के लोग नए लोगों को भेज करके बांटना चाहती है, साजिश करना चाहती है। हमको कुछ नहीं कहना, निर्णय तो आप लोगों का है, लेकिन आप लोग होशियार हैं, सचेत करना मेरा काम है। और आपको तेजस्वी गारंटी देता है, तेजस्वी गारंटी देता है कि खुद से जो है गया जिला को देखने का काम करेगा, बेला को देखने का काम करेगा। किसी का हस्तक्षेप हम नहीं होने देंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको सम्मान हम देने का काम करेंगे। इसलिए 10 सीट है गया जिला में। हम बस आप लोगों से मौका मांग रहे हैं कि इस बार
भाई विश्वनाथ को एक एक वोट दे करके, लालटेन पर बटन दबा करके आप विश्वनाथ जी को जिताने का काम कीजिए। आप लोगों के साथ तेजस्वी हमेशा खड़ा रहने का काम करेगा, ये हम लोग वचन दे करके जाने का काम करते हैं। लेकिन आप सब लोगों से यही कहेंगे, एक रहना है, बटना नहीं है। उधर बंबई में योगी जी क्या क्या बात बोल रहे हैं, इन लोगों का केवल काम है नफरत फैलाना। आप यूपी चले जाइए, बिहार आ जाइए, नीतीश जी के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने हम लोगों के समाज को कितना तंग किया, कितना गाली दिया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी कुछ लोग आए थे, सुरेंद्र जी को धमकी दे करके गए हैं। सुरेंद्र जी को धमकी दे करके गए हैं और लालू जी को खूब गरियाए हैं। बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं। अब हम क्या बोले, जिसको दस्त लगा है वो शंख फूंक रहा है, जिसको दस्त लगा हुआ है वो शंख फूंक रहा है। अरे छोड़िए इन लोगों को, काम तो हुआ नहीं। वो तो तेजस्वी सिखा करके गया कैसे नौकरी दिया जाता है। अब नौकरियां मिलने लगल सरकारी, तो यही चचवा बोलते हैं कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। और जब 20 में हम बोलते थे 10 लाख देंगे, तो बोलते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा ला के नौकरी बांटेगा।